Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is Unit 4 of Class 11th Banking and Unit 4 का ये Part 1 है. Unit 4 is related to laws relating to negotiable instrument. Right? So topic start करते हैं. इस वीडियो में I am going to cover 4.1 that is definition and characteristics of checks. So जब भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं. ठीक है, गुड्स जो है खरीदे बेचे जाते हैं कैश में भी और क्रेडिट मतलब उधार पे भी. तो इसलिए बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि बिजनेसमैन जो है अगर वो कैश में नहीं गुड्स खरीद रहे, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं विच इज अ काइंड ऑफ प्रूफ फॉर मेकिंग द पेमेंट. तो इन डॉक्यूमेंट्स को ही हम बोलते हैं negotiable instruments. Now, what is check? तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही फॉर्म है बेटा. ठीक है, चेक को हम बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डिफरेंस है कि चेक के केस में बैंक जो होता है वो हमेशा ड्रॉई होता है. बैंक इज ऑलवेज ड्रॉई. सो व्हाट इज चेक? चेक एक तरह से इट इज अ ऑर्डर विच इज गिवन बाय द अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक. जैसे अगर मैं लेट मी टेक वन एग्जांपल. जैसे राहुल है, ठीक है, इसका एक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. तो ये चेक लिखता है, चेक जैसे है यहाँ पे, और इधर लिखा पे अमन. ठीक है, अब राहुल कौन हो गया? राहुल जो चेक ये बना रहा है, राहुल को बोलेंगे ड्रॉर. इसका अकाउंट है एसबीआई में. ठीक है, और एसबीआई को इसने ऑर्डर दिया है टू मेक द पेमेंट टू अमन. तो एसबीआई कौन हो गया? एसबीआई हो गया ड्रॉई और अमन हो गया पे. जिसको पैसा एसबीआई पे करेगा वो हो गया पे. सो अब रीड करते हैं. चेक ऑर्डर है बाय द अकाउंट होल्डर. तो अकाउंट होल्डर यहाँ पे कौन था? राहुल. ऑर्डर दे रहा है बैंक को. ठीक है, बैंक कौन हो गया? एसबीआई जो हो गया ड्रॉई. टू पे ऑन डिमांड द स्पेसिफाइड अमाउंट टू और टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन. तो यहाँ पे किसको बोल रहा है? वो ऑर्डर किसको दे रहा है पे करने का? अमन को. राइट. सो चेक में बैंक इन द चेक द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन एंड विच इज ऑर्डर टू मेक द पेमेंट इज कॉल्ड ड्रॉइंग. तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि राहुल जो है वो चेक ड्रॉ कर रहा है और जिस बैंक को वो ऑर्डर कर रहा है कि अमन को पे करो, तो उस बैंक को बोला जाता है ड्रॉइंग. ये एक सैंपल है चेक का बेटा. ठीक है, पे यहाँ पे जैसे लिखा है अमन, और सपोज 5000 रुपीज बोले हैं पे करने के लिए. तो आगे बढ़ते हैं. चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंजेस में दो एडिशनल फीचर्स क्वालिफिकेशंस है कि इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द बैंक. तो जैसे अभी एसबीआई पे ड्रॉ किया था, एसबीआई ड्रॉ ही था ना, उसको ऑर्डर कर रहा है राहुल कि पे करे अमन को, एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. तो जो भी जिसके पास भी अमन जाएगा और बैंक से पैसे वो विड्रॉ कर सकता है. चेक बैंक को प्रेजेंट करेगा और he can ask for the money. Now there are certain things, right? एक तो है पहला बिल ऑफ एक्सचेंज. सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है बेटा कि पेमेंट, देखो चेक तो इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. ठीक है, आप चेक लेके जाओगे, जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप बैंक से पैसा डिमांड करोगे और बैंक आपको पे कर देगा. बट बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट जो है इट कैन नॉट बी सिंपली मेड टू एनी पर्सन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड. तो आप जो भी चेक के केस में क्या है कि जिसके पास भी चेक है, ठीक है, अगर अभी हम पढ़ेंगे ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर, ऑन बियरर का मतलब क्या होता है. तो अगर ऑन डिमांड है तो जिसके पास भी, या ऑन बियरर है, अगर बियरर आपने लिखा है, बियरर का मतलब जिसके पास, बियरर कौन होता है? कोई भी वो पर्सन जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर जिसके पास चेक है,
कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चेक, बिल, ड्राफ्ट। तो बियरर कौन है? वन हु इज होल्डिंग द चेक। तो अगर जो भी जिसके हाथ में भी चेक है और वो बैंक के पास गया तो बैंक से डिमांड कर सकता है, ऑन डिमांड बैंक हैज टू पे द मनी टू द होल्डर ऑफ द बिल, तो उसको बोलते हैं बियरर। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट ऐसे ही किसी को भी नहीं कर सकते टू एनी पर्सन जो हु इज होल्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड। सिर्फ चेक जो है इट इज पेबल टू दी बियरर ऑन डिमांड। बियरर मतलब जो भी होल्ड कर रहा है चेक और वो डिमांड करेगा बैंक से, तो ऑन डिमांड बैंक उसको पैसा दे देगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोमिसरी नोट और बैंक ड्राफ्ट के केस में भी पेमेंट जो है ऐसे ही बियरर को नहीं दी जाती, चाहे वो ऑन डिमांड हो चाहे आफ्टर अ फिक्स पीरियड हो। अब कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं चेक से रिलेटेड। ड्रॉर कौन है? जो चेक ड्रॉ करता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था, राहुल चेक बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, जिसका अकाउंट है बैंक में, अकाउंट होल्डर, राइट। और ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई वो है वो बैंक है, जैसे हमारे केस में था एसबीआई। एसबीआई कौन हुआ? ड्रॉई, जिसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आप पेमेंट करो। पे कौन है? जिसको पेमेंट मिलेगी, राइट। तो अब इस केस में पेमेंट किसको मिल सकती है? जिसको भी पेमेंट मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? पे। होल्डर, होल्डर कौन हो सकता है? ओरिजिनल पे। जैसे राहुल ने अमन को दिया था, तो अमन जो है बैंक के पास चेक लेके जाएगा और पेमेंट मांग सकता है। इट कैन बी एनी अदर पर्सन टू whom पेई हैज endorsed द चेक। इसका क्या मतलब है? सपोज अमन ने चेक के पीछे साइन किया और लिखा कि ये पेमेंट जो है मोहन को दे दी जाए, तो मोहन हो गया इंडोर्सी। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अमन ने चेक इंडोर्स कर दिया, मतलब कि राइट पास कर दिए मोहन को। मोहन विल टेक द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। तो मोहन विल बी नाउ होल्डर, ठीक है। तो पे कौन है? जिसको पैसा मिलना है। और होल्डर कौन है? होल्डर जिसके पास ये चेक है, तो वो पे भी हो सकता है अमन, या अगर अमन ने किसी और को दे दिया है तो वो चेक जिस पर्सन को मिला है ही कैन बी दी होल्डर। इंडोर्सर मैंने अभी आपको बताया, राइट। इंडोर्सर मैंने अभी बताया है कौन होता है कि होल्डर, इंडोर्सर जो भी होल्डर है जिसने किसी और को चेक दे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमन ने चेक दिया मोहन को, साइन किए चेक के पीछे, तो अमन हो गया इंडोर्सर और मोहन हो गया इंडोर्सी, जिसको चेक मिला है, राइट। एसेंशियल्स क्या चेक के? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, जैसे एसबीआई पे किया था। पेबल ऑन डिमांड, जो भी चेक लेके जाएगा बैंक के पास, उसको पैसे की अगर जरूरत है ऑन डिमांड, बैंक हैज टू पे। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है चेक के केस में। और चेक हमेशा उसी बैंक पे ड्रॉ किया जाता है जिसमें ड्रॉर का अकाउंट हो। जैसे राहुल का अकाउंट था एसबीआई में, और चेक में बी पेबल टू ड्रॉर हिमसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है? पे कौन हो सकता है? खुद ड्रॉर यानी राहुल, या कोई और जिसके जिसके फेवर में उसने चेक दिया है, अमन। तो अगर राहुल को खुद भी पैसे की जरूरत है, वो चेक में क्या लिखता है फिर? ही विल राइट पे सेल्फ। तो उस केस में ड्रॉर जो है, पे कौन हो सकता है? ड्रॉर भी हो सकता है या कोई और पर्सन भी हो सकता है, राइट। यस, इट मे बी मेड पेबल टू अ बियरर ऑन डिमांड। तो बियरर का मतलब क्या है? बियरर एंड ऑन डिमांड। तो जो भी बियरर का मतलब है जो भी चेक बैंक को प्रेजेंट करेगा, जिसके पास भी बियरर कौन है? जो होल्डर है चेक का, जो भी बैंक के पास जाएगा और चेक प्रेजेंट करेगा, ही इज द बियरर, राइट। सो बैंक जो है वो लायबल है सिर्फ ड्रॉर की तरफ, ड्रॉई की तरफ नहीं है। चेक जो होता है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, और 3 मंथ्स के बाद अगर आप चेक लेके जा रहे हो, ठीक है, अगर डेट है 1 जुलाई
तो इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर तक तो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर आप लेके जाओगे 3 मंथ्स के बाद तो पेमेंट नहीं होगी। और कोई स्टैम्प ड्यूटी जो है एफिक्स करने की जरूरत नहीं है चेक में। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ चेक, ओपन चेक, क्रॉस चेक, बियरर चेक, ऑर्डर चेक। व्हाट इज ओपन चेक? ओपन चेक जो ओपन होता है कि कोई भी होल्डर जो है वो चेक लेके बैंक के पास जाए और उसको कैश मिल जाती है ओवर द काउंटर। सो ओपन कब बोला जाता है? व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर द होल्डर टू गेट द कैश एट द काउंटर। आप बैंक काउंटर पे गए और आपको कैश मिल गई, दैट इज ओपन चेक। व्हाट इज क्रॉस चेक? जिसमें आप क्रॉस चेक कौन सा होता है? यहाँ पे चेक को क्रॉस किया जाता है बाय ड्रॉइंग 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसमें आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखती हूँ। ऐसे लिखा जाता है अकाउंट पे, ठीक है। तो इसमें पेमेंट जो है क्रॉस चेक में कैश नहीं मिलती है ओवर द काउंटर, नो पेमेंट इज मेड। सिर्फ इसमें पे के बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है सीधा क्रेडिट हो जाता है, इसमें कैश नहीं मिलती। ओपन चेक में कैश मिल जाती है काउंटर पे, क्रॉस चेक में नहीं मिलती है। नाउ व्हाट इज बियरर चेक? तो एनी पर्सन हु होल्ड्स द चेक, और होल्डर जो है जिसके पास भी चेक है वो बैंक के पास जाता है, चेक प्रेजेंट करता है बैंक को और उसको ठीक है पेमेंट मिल जाती है। एंड बियरर चेक जो है इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय नियर डिलीवरी। सो व्हाट इज बियरर चेक? विच इज पेबल टू एनी पर्सन, जो भी होल्डर है चेक का बैंक के पास गया तो दैट इज कॉल्ड एज बियरर चेक, और बैंक के पास जाता है, वो बैंक के पास चेक प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। ऑर्डर चेक, सो इस वाले चेक में एक पर्टिकुलर बैंक को ऑर्डर किया जाता है कि वो उस चेक को सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पे करे। इसमें बियरर वर्ड हम काट देते हैं। बियरर मतलब होता है कोई भी जो आ रहा है बैंक के पास, इसमें स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं होता। एनीवन हु प्रेजेंट द बिल दैट इज अ बियरर चेक। लेकिन ऑर्डर चेक में पर्सन का नाम स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि इसी पर्सन को पेमेंट की जाए, राइट। और जो पेई है वो अगर चाहे तो अपना नाम जो है ही कैन साइन एट द बैक ऑफ द चेक, और किसी और के फेवर में भी वो फिर चेक इशू कर देता है, इंडोर्स कर देता है। व्हाट इज एंटीडेटेड चेक? एंटीडेटेड चेक का मतलब होता है वो चेक विच कैरीज अ पास्ट डेट। जैसे अगर आप चेक इशू कर रहे हो 20 मई को, ऊपर लिख रहे हो 20 मई 2015, लेकिन ठीक है इशू आप इस डेट को कर रहे हो, लेकिन चेक में डेट 20 मई की नहीं डाल रहे, आप चेक में पास्ट डेट डाल रहे हैं। इशू आप लिख कब रहे हो ये चेक 20 को, लेकिन इसमें डेट मेंशन कब कर रहे हो? पास्ट डेट, तो उसको बोलते हैं एंटीडेटेड। स्टेल चेक कौन सा होता है? अगर आप 3 मंथ्स के बाद चेक बैंक के पास लेके जाते हो तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, और उस चेक को बोलते हैं स्टेल चेक। म्यूटिलेटेड चेक, ये कौन सा चेक होता है कि अगर चेक जो है वो फटा हुआ है, टॉर्न है, दो से 2 और मोर पीसेस में, और आप उस फटे हुए चेक को बैंक के पास लेके जा रहे हो तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें आपकी जो डेट है वो फ्यूचर की डेट चेक में मेंशन है। आप चेक तो इशू कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है इफ द चेक इज प्रेजेंटेड ऑन 8th May bears a date of 25th May, राइट। आप चेक इशू कर रहे हो 8th May को, आपने 8th May की डेट मेंशन की है, लेकिन आप बैंक के पास 8th May को नहीं लेके जा रहे, आप बैंक के पास पेमेंट के लिए लेके जा रहे हो 25th को, तो उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. This I am going to cover in the next video. This will be part 2 of Unit 4. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.